भगवान श्री स्वामीनारायण और गुरुकुल परिवार सभा में उपस्थित सारे भक्तगण, जय स्वामीनारायण। आज मैं आपको आदर्श भक्त परिवार के विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में परिवार व्यवस्था एक मजबूत अंग है। यह परिवार व्यवस्था हमारी आध्यात्मिक और सामाजिक परंपराओं का वहन करता है। यदि ये पारिवारिक व्यवस्था नहीं है तो जीवन एक पशु जैसा हो जाता है। लेकिन आज के सांप्रत समय में, वर्तमान मॉडर्न विचारधारा में, आज के युवा वर्ग परिवार को बंधन मानता है, लेकिन परिवार बंधन नहीं है, परिवार एक बल है। आज हमारी जीवन शैली बिखरी हुई है। जीवन के रोल तो अलग है, लेकिन गोल भी अलग है और हमारी स्थितियां भिन्न है। इसके वजह से यही समस्या जीवन शैली की और बिखरी हुई जीवन शैली परिवार को तोड़ती है, परिवार बिखर देती है, परिवार मूल्यों को खत्म करती है। हमारे भारतीय संस्कार की धरोहर के मूल्यों, उस मूल्यों के लाभ, उनके सुख प्राप्ति से वंचित हो जाती हैं। इसलिए उस समस्या का समाधान इस विषय में छुपा हुआ है। इसलिए आज इस विषय पर एक आदर्श भक्त परिवार, उसमें दो विभाग, एक आदर्श परिवार और दूसरा आदर्श भक्त परिवार। आदर्श परिवार के मूल्य, कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, नैतिकता, एकता, संप आदि मूल्य है। उस मूल्यों को आधारित करते हुए मैं आपको 3 उपाय बताने जा रहा हूँ। इस 3 नियमों को आप पालन करें और अपने मन में ठान लें कि इस 3 नियम हम हमारे परिवार में जरूर अपनाएंगे। आदर्श परिवार का प्रथम नियम, अपने मन में उसको घड़ लो कि हम हमारे परिवार में हमारे बड़ों को सम्मान करेंगे। हमारे से कोई भी उम्र में जो बड़े हैं उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान से एक अंतर की शांति बनी रहती है और जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। हम जानते हैं हमारे इतिहास को, क्यों न हिरण्यकशिपु जैसा बाप हो तो भी प्रहलाद हमेशा अपने पिता का सम्मान करता था। नचिकेता अपने पिता संसार मोह में डूबा हुआ था तो भी वो नचिकेता अपने पिता के सम्मान और उसके कल्याण की भावना करते थे। वैसे ही अपने परिवार के प्रति सम्मान और आदर और रिस्पेक्ट हमेशा रखना चाहिए, तो परिवार में सुख, शांति, एकता सब बना रहता है। दूसरा एक बहुत महत्व का अंग परिवार में जो बच्चे हैं उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए, उनमें सच्चे और अच्छे संस्कार देने के लिए हमारे में जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से हम उनका पालन पोषण करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनको संस्कार देना चाहिए। आप अपने खोए हुए धन को दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन खोए हुए बच्चों का समय आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उनके प्रशिक्षण में कहीं कचाश न रखें, उसके संस्कार देने में कहीं कचाश न रखें। यदि आप अपने बच्चों के संस्कार की व्यवस्था नहीं करोगे तो उस संस्कारहीन प्रजा से भविष्य में दुख निर्माण होगा। इसलिए हमारे बच्चे को संपत्ति की नहीं लेकिन संस्कार की जरूरत है और इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जैसी संस्थाएं आज सबके लिए आशीर्वाद रूप है। और अभी तीसरा उपाय की बात यह है कि यदि आप में सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है, तो आप जिस परिवार, जिस समाज भी एक परिवार होता है। परिवार 2 लोगों से लेकर 2000, 2 लाख, 2 करोड़ लोगों तक भी बन सकता है। हमारे शक्ति, सामर्थ्य, बल के अनुसार हम दूसरे को मदद करें। और एक बात और भी बता दूं कि जो लोग दूसरे को मदद करते हैं उनको सारी प्रकृति मदद करते हैं। जो नीडी है, जो आवश्यक है, उनको हम हमारी मदद शेयर करें, उसकी हेल्प करें, उसकी केयर करें, तो उनका विकास जबरदस्त होता है और वह अलौकिक सुख प्राप्त करता है। ये जो 3 उपाय हमने बताए, इस 3 उपायों में बहुत सारे मूल्य छुपे हुए हैं। अभी हमारे आज के विषय का दूसरा भाग है आदर्श भक्त परिवार। आदर्श परिवार और आदर्श भक्त परिवार में भेद उतना है
एक दूसरे के साथ संलग्न होते हुए भी दोनों के मूल्य में थोड़ा अंतर है। आदर्श परिवार का विषय इहलौकिक सुख है, शांति है, संप है, एकता है, प्रामाणिकता है, नैतिकता है। इन सब मूल्यों को साथ में रखते हुए और अधिक मूल्य को हम आदर्श भक्त परिवार में मानते हैं कि उसमें सेवा है, श्रद्धा है, आस्तिकता है, भक्ति है, सत्संग है। इस मूल्यों का पोषण करने के लिए भी मैं 3 सटीक उपाय बताता हूँ। उसमें सबसे पहला है, हमारे परिवार के जितने जन हैं उन सब सभ्यों के साथ प्रतिदिन हम एक बार सामूहिक कोई भी एक छोटा सा आध्यात्मिक कार्यक्रम करें। आप परिवार की सभा कर सकते हैं, आप प्रतिदिन एक साथ में बैठकर अपने घर मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक कोई छोटा कार्यक्रम अपने घर में समूह में सबको साथ में मिलकर होना चाहिए। दूसरा एक अमूल्य उपाय, परिवारजनों के साथ जो पूर्व में आदर्श भक्त हुए, जिन्होंने भगवान की निष्ठा के लिए, जिन्होंने सत्पुरुषों की निष्ठा के लिए, संतों की निष्ठा के लिए, धर्म रखने के लिए सहन किया हो, समर्पण किया हो, वैसे भक्तों की केस स्टडी। और अभी वर्तमान काल में परिवार के सभ्य लोग जो आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन केसों की स्टडी, उनका हम हर दिन चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे हमारे अपने संप्रदाय में दादा खाचर, सुरा खाचर, पर्वत भाई, गोवर्धन भाई आदि भक्त, गुंदाली गांव के 2 काठी जिसने निष्ठा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे आदर्श भक्तों के जीवन की केस स्टडी अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। आदर्श भक्त परिवार का तीसरा नियम और तीसरा लक्षण कि आप कैसे भी परिवार में सुखी संपन्न हो, आपका परिवार कैसे भी संस्कारी हो, तो भी आपको कोई एक अच्छी संस्था, मंदिर जुड़े रहना चाहिए। आपका परिवार भी जुड़ा रहना चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। उनके साथ जुड़े रहने से अपने जीवन के बहुत सारे परिवार के मूल्य और जीवन मूल्यों का पोषण होता है। वैसे स्थान में हम हमारे परिवार को जोड़ के रखें। उन स्थानों से हम तन, मन और धन से सेवा भी करें। हमारी सेवा से हमारे शरीर, मन और हमारे परिवार संपत्ति की शुद्धि होती है। भगवान स्वामी नारायण से आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज ने जब प्रश्न किया कि महाराज जीव का कल्याण कैसा हो, तब भगवान ने यही उत्तर दिया था कि हमारे परिवार, धन, धान्य, संपत्ति सबको हम भगवान और भगवान के कार्य की सेवा में समर्पित करें, तभी जीव का कल्याण होता है। ऐसे स्थान से हम हमेशा जुड़े रहना चाहिए और उस स्थान में कोई एक सत्पुरुष के साथ, कोई एक संत के साथ, कोई अच्छे भक्त के साथ हमारी आत्मबुद्धि होनी चाहिए, उसके साथ हमारा लगाव होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और बहुत महत्व का है। हमारा जीवन कोई रेलवे की पटरी की धारा जैसा नहीं है, वह तो एक नदी के जैसा बहता हुआ, उछलता हुआ, चलता हुआ आता है। उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, प्रतिबंध आते हैं। उन सब से ऊपर उठने के लिए कोई एक सत्पुरुष का सहारा, आश्रय होना चाहिए, जिनके माध्यम से हम परम तत्व का ज्ञान कर सकते और उसमें निश्चय कर सकते, उसकी निष्ठा कर सकते, उनकी प्राप्ति के सदुपाय प्राप्त कर सकते हैं। एक बच्चा ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, परिवार, सत्संग, समाज से जुड़ने से क्या फायदा है? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन उस बच्चे को एक मैदान में लेके गए और हाथ में पतंग उड़ाने का धागा से पतंग उड़ाई। जैसे ही पतंग ऊपर गई, बच्चे ने कहा, पिताजी यह पतंग बहुत ऊपर उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं सकती है क्योंकि आपके हाथ में धागा का बंधन है। मैं ऐसे ही मानता हूँ कि मेरा जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन परिवार और समाज का बंधन मुझे रोक के रखा है। पिता ने उस धागे को काट दिया। पतंग थोड़ी देर तो ऊपर चढ़ी, लेकिन नीचे गिर पड़ी और कहीं मिट्टी में, कादव में मिलकर नष्ट हो गई। बच्चे को लेके जाकर बताया, देख बेटा, परिवार और सत्संग और समाज से हमारा नाता तोड़ने का यह परिणाम। इसलिए हमारे गुरुकुल परिवार के प्यारे सभ्यजन, प्यारे भक्तगण, इस बात को समझाने के लिए एक पत्ते की कहानी को कविता के रूप में गढ़ के
मैं आपके लिए आज लाया हूँ, आपको सुनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप उनको एकाग्रता से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और उनके हार्द और मर्म को समझकर परिवार, सत्संग और समाज से जुड़ने के नियम को अतिशय दृढ़ करेंगे। पेड़ का एक पत्ता अड़ गया, अपने परिवार से बिछड़ गया। पेड़ का एक पत्ता अड़ गया, अपने परिवार से बिछड़ गया। पेड़ से बिछड़कर वह पत्ता मन में बहुत प्रफुल्लित है। पेड़ से बिछड़कर वह पत्ता मन से बहुत प्रफुल्लित है। निकलकर इस भीड़ से, आजादी से अति आनंदित है। वायु के झोंकों से पत्ता इधर उधर लहराता है। वायु के झोंकों से पत्ता इधर उधर लहराता है। बाहर की सृष्टि सुंदर देख मन को बहलाता है। और वह सोचता है, चिपके रहे पेड़ पर तो कहाँ घूम फिर पाएंगे। चिपके रहे पेड़ पर तो कहाँ घूम फिर पाएंगे। वहाँ तो बस मेरे अपने मुझसे ही टकराएंगे। यहाँ तो खुशियों के संग हवा में उड़ जाता हूँ और झरनों के साथ रिमझिम गीत गुनगुनाता हूँ। नाचता गाता उछलता कूदता खुशियाँ चली है पानी के साथ। नाचता गाता उछलता कूदता खुशियाँ चली है पानी के साथ। लेकिन समझता नहीं नादान पत्ता, सुख क्षण भंगुर है बनेगा अनाथ। झरनों के साथ बहता पत्ता किनारे पहुंच जाता है। झरनों के साथ बहता पत्ता किनारे पहुंच जाता है। पशुओं के खुरों तले वह बहुत रौंद जाता है। दर्द से तड़पते हुए अब बहुत पछताता है। पत्ता दर्द से तड़पते हुए अब बहुत पछताता है। पेड़ से जुड़े रहने का मूल्य अब समझ जाता है। लेकिन क्या आज़ादी प्यारी लगती है, लेकिन महंगी साबित होती है। आज़ादी प्यारी लगती है, लेकिन महंगी साबित होती है। संयुक्त परिवार की जिंदगी बंधन नहीं, जीवन की अमूल्य अमानत साबित होती है। जीवन की अमूल्य अमानत साबित होती है। जय स्वामीनारायण।